इसमें तो कोई शक नहीं कि गांव के लोग हमेशा से भारत की पहचान रहे हैं। लेकिन जब हम इनोवेशन या टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो सिर्फ बड़े शहर या मल्टीनेशनल कंपनीज का ही नाम लिया जाता है। लेकिन हमारे गांव सिर्फ खेती और प्रथाओं तक सीमित नहीं है। आज की वीडियो उन अनसंग हीरोज के बारे में है जिन्होंने लिमिटेड सोर्सेस और मुश्किलों के बावजूद इनोवेशंस लाकर ना सिर्फ अपने जीवन को बल्कि पूरे समाज को बदलने का काम किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इनोवेटर्स की, उनके चैलेंजेस की और उनके कामों की, जिनकी दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत के गांव सिर्फ खेती तक ही नहीं, इनोवेशन और जुगाड़ का एक भंडार है। आज भी भारत के लगभग 65% लोग गांव में रहते हैं और यही लोग भारत की रूरल इकोनॉमी चला रहे हैं। इन्हीं के बीच से कुछ ऐसे नाम निकल कर आए हैं जो लिमिटेड एजुकेशन और रिसोर्सेज के बावजूद दुनिया को हैरान करते हैं। पर इन लोगों के पास ना मीडिया का कवरेज होता है, ना कॉरपोरेट सपोर्ट। फिर भी इनका जुनून और मेहनत इन्हें अलग बनाता है। क्या आपने मिट्टी कूल फ्रिज का नाम सुना है? ये एक ऐसा फ्रिज है जो बिना बिजली के चलता है। इसके इन्वेंटर हैं गुजरात के मनसुख भाई प्रजापति, जो एक ट्रेडिशनल कुम्हार हैं। ये आइडिया उनके दिमाग में 2001 के गुजरात अर्थक्वेक के बाद आया, जब उन्होंने देखा कि डिजास्टर के बाद लोगों के पास अपने खाने को फ्रेश रखने का कोई तरीका नहीं था। तो उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी और मिट्टी का ज्ञान का इस्तेमाल किया और बना दिया मिट्टी का रेफ्रिजरेटर। ये रेफ्रिजरेटर पूरी तरह मिट्टी से बना है और इवेपोरेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। फ्रिज के अंदर पानी भरा जाता है जो इवेपोरेट होते वक्त कूलिंग इफेक्ट देता है। इस इन्वेंशन की सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कॉस्ट ट्रेडिशनल फ्रिज के मुकाबले काफ़ी कम है, जिसे रूरल फैमिलीज अफोर्ड कर सकती हैं। ये फ्रिज वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को फ्रेश रखने के साथ साथ पानी भी ठंडा करता है। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। मनसुख भाई को इनिशियली काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े। उन्होंने अपने इन्वेंशन के लिए लोन्स लिए, मगर इन्वेस्टर्स को उनकी मिट्टी से बनी चीज़ों पर विश्वास नहीं था। मनसुख भाई ने इस प्रोडक्ट का पेटेंट भी दिया और अपने ब्रांड को नाम दिया मिट्टी कूल। फिर एक वक्त ऐसा आया जब उनका नाम पीएम मोदी तक पहुंचा। पीएम मोदी ने उनकी इन्वेंशन को मेक इन इंडिया का परफेक्ट एग्जाम्पल बताया और उसके बाद मिट्टी कूल को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलने लगा। आज मिट्टी कूल सिर्फ भारत के रूरल हाउस होल्ड्स में नहीं, बल्कि अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों में भी एक्सपोर्ट होता है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है। अब बात करते हैं केरला की एक छोटी सी लड़की रेमिया जोस की। सिर्फ 14 साल की उम्र में एक लड़की ने ऐसा इनोवेशन किया जो आज भी एक इंस्पिरेशन है। रेमिया के घर में उनके माँ बाप की तबीयत खराब होने की वजह से घर के काम काफ़ी बढ़ गए थे और वॉशिंग मशीन काम नहीं कर रही थी। गांव में इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी लिमिटेड थी। तब रेमिया ने अपनी क्रिएटिविटी और स्कूल की नॉलेज का यूज़ करते हुए एक पैडल पावर्ड वॉशिंग मशीन बनाई। यह मशीन एक साइकिल के पैडल की तरह चलती थी जो बिना बिजली के कपड़े धो सकती थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इन्वेंशन घर के काम के साथ साथ एक्सरसाइज भी प्रोवाइड करती है। इसकी सिंप्लिसिटी और एफिशिएंसी ने काफ़ी लोगों का ध्यान खींचा। रेमिया का डिज़ाइन इतना यूनिक था कि उसे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से सपोर्ट मिली और उसका नाम इंडिया के टॉप यंग इनोवेटर्स की लिस्ट में शामिल हो गया। आज उसका पैडल पावर्ड वॉशिंग मशीन सस्टेनेबल लिविंग का एक एग्जाम्पल है जो अर्बन और रूरल दोनों कम्युनिटीज़ के लिए काफ़ी यूज़फुल है। ये इन्वेंशन बताता है कि कैसे एक छोटा सोल्यूशन लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। ऐसी ही और भी बहुत सी कहानियां हैं, जैसे कर्नाटका के हरीश हांडे, जिन्होंने रूरल इंडिया के लिए एक सस्टेनेबल सोलार लाइट सिस्टम डेवलप किया जो ना सिर्फ बिजली का ऑप्शन था बल्कि कार्बन एमिशंस को भी कम करता था। आज सेल्को इंडिया पूरे देश में काफ़ी लोगों की ज़िंदगी रोशन कर रहा है। प्रोफेसर अनिल गुप्ता, जिन्होंने हनी बी नेटवर्क की शुरुआत की, जहां रूरल इनोवेटर्स के आइडियाज़ को रिकॉग्नाइज करके उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक लाया जाता है। ये एग्जाम्पल है कि कैसे एक मेंटरशिप और सपोर्ट किसी इनोवेशन को आगे बढ़ा सकती है। अब तक आपने देखा कि कैसे गांव के लोगों ने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद नए तरीकों के इन्वेंशंस किए, लेकिन इनका सफ़र इतना आसान नहीं होता। इन्हें बहुत सी मुश्किलों से गुजरने के बाद सफलता हाथ लगती है। इसलिए सबसे पहले सरकार की ये ड्यूटी बनती है कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर्स मिलकर एक इकोसिस्टम बनाए जहां इनोवेटर्स को प्रॉपर सपोर्ट मिले। मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स का फोकस रूरल इनोवेटर्स को इन्वॉल्व करने पर होना चाहिए और इसके बाद आम जनता का भी फर्ज है कि हम इनकी कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि इन्हें रिकॉग्निशन मिले
जिससे ना सिर्फ एक सीमित जगह पर बल्कि इनके इनोवेशंस पूरे देश भर के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। आप भी इस वीडियो को शेयर करके उनका सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लोकल इनोवेशन या इनोवेटर्स के बारे में पता हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।